देव हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साधकों। मित्रों, सनातन धर्म में 4 सिद्धियाँ और 4 जो है विद्याओं का वर्णन मिलता है। साधनाओं से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। व्यक्ति साधनाएं और सिद्धियाँ इसलिए प्राप्त करना चाहता है, या तो देखिए उससे वो सांसारिक लाभ प्राप्त करे या फिर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करे। मूल रूप से साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं, जो इस प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना है। ये 4 प्रकार साधना है, 4 प्रकार होते हैं। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है? तंत्र विद्या साधना, तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में डर की भावना हो जाती है। माना जाता है कि भयानक विद्या, अघोरियों की विद्या होती है। ऐसा नहीं होता है। अघोर साधना अलग होती है, तंत्र साधना अलग होती है। तंत्र, मंत्र और यंत्र, तंत्र को सबसे पहले इसमें माना जाता है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। सनातन धर्म के हिसाब से बौद्ध और जैन के में विद्या का प्रचलन माना जाता है। आइए जानते हैं कि तंत्र विद्या के विशेष रहस्य को। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण है। साधारण अर्थ में मतलब अंत का मंत्र तंत्र से, और यंत्र का अर्थ तंत्र से, मशीन या वस्तु से माना जाता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ व्यवस्था से होता है। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर एक सभी कार्य करता है। इस शरीर को और हर तरीके से तृप्त और स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक होता है। इस शरीर से ही आत्मा को साधा जा सकता है और साधना की जा सकती है। आप यह नहीं जानते होंगे कि तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से संबंध नहीं है। जो इस व्यक्ति से घोर कर्म करता है वो कभी एक साधक या तांत्रिक नहीं बन सकता, और तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि और सिद्धि से साक्षात्कार करना होता है। इसके लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक होता है। तंत्र का उल्लेख ग्रंथों में है। तंत्र को मूलतः स्वयं आगम शास्त्रों में से जोड़कर देखा जाता है। इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भाग में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र, मुख्य तंत्र। ये 3 भाग हैं। आगम में शवागम, रुद्रागम और भैरवागम प्रमुख है। भैरवी तंत्र के अनुसार सृष्टि बल, देवताओं की पूजा, पुरुष चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान प्रकार का वर्णन किया गया है, आगम करके कहते हैं, जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युद्धर्म और बलभेद का यमम कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, मंत्र, आत्म, धर्म, युग, व्यवहार, धार्मिक नियंत्र कर्मों का वर्णन मुख्य मंत्र में कहलाता है। मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य स्मिथ के चलते विनाश और उपनिष का चलता शिकार हो गया है। अब तंत्र के शास्त्र अनुसार कई अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान के शास्त्र अनुसार 199 ग्रंथ तंत्र का विस्तार ईस्वी पूर्व में शताब्दी तक हुआ था। भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया और तंबू में आदि देशों में था। तिब्बत की तंत्र की भाषा में, तिब्बत भाषा में त्रिगुत कहा जाता है। 78 भागों में ये बटे हुए हैं, जिनमें 2000-6040 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई दिव्य तपस्वियों का अनुवाद है। रहस्यमयी विद्याएं। तंत्र में बहुत सारी ग्रह विवाह, ग्रह क्या विद्या होता है रहस्य। तंत्र का विद्या अपने आत्मशक्ति का विकास कर सकता है, कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य होता है। तंत्र विद्या का इसी तरह के संविधान, त्रिकाल, इंद्रजाल, अपराध और पुराण और विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विदोरण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं।
तंत्र विद्या मनुष्य पशु बंधना, गायब हो जाना और एक साथ 5 जगहों पर दिख जाना या 5 से ज़्यादा भी। तंत्र का विद्या समुद्र को लांघ लेना और विशाल पर्वतों पर उठा लेना, करोड़ों दिल बैठे तो उसकी मन की बात बता देना या उसकी बात बता देना, ऐसे अनेक कार्य तंत्र के अंदर ही आते हैं और तंत्र के बदौलत हर कार्य संभव है। तंत्र शास्त्र के अनुसार और मंत्र अलग शास्त्र और अलग चीज़ों की तरह से होते हैं। तंत्र की पूजाएं जो होती हैं वो अलग विधि और उनका विधान होता है। तांत्रिक के प्रथम गुरु और भगवान शंकर को माना जाता है, उसके बाद भगवान दत्तात्रेय को माना जाता है। बाद में सिद्ध योगी और नाथ तंत्र परंपरा का प्रचलन चलता रहा है। तंत्र विद्या तंत्र साधना के प्रणेता शिव दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपीलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक्र, नंद, संत कुमार, भैरव, भैरवी, काली इत्यादि साधना के उपासक रह चुके हैं। ब्राह्मण में प्रमुख शस्त्र का उल्लेख भी है। तांत्रिक साधना को साधारण मार्ग से मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें छठ कर्म कहा जाता है। पहला शांति कर्म कहा जाता है, जिससे रोग, कुकृत्य, ग्रह आदि की शक्तियाँ होती हैं, उसको शांत कर्म कहा जाता है। और आपका ये शांति किया जाता है। दूसरा वशीकरण, जिस कर्म से सब प्राणियों वश में किया जा सकता है, उसका वशीकरण का प्रयोग कहते हैं। तीसरा स्तंभन, जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति को रोक दी जाए, उसे स्तंभन कहते हैं। चौथा विदूषण, प्राणियों की परंपरा से छोड़ा देना वाला कहा जाता है। पांचवा उच्चाटन, कर्म से प्राणी को उद्देश्य से उसे पृथक कर दिया जाए, उसका उच्चाटन प्रयोग कहा जाता है। छठा मारण, जिसे कर्म से प्राण हरण किया जाए, उसका मारण कर्म कहते हैं। छंच फट कर्म से आते हैं। 9 प्रयोगों का और वर्णन मिलता है। मारणम, मोहन, स्तंभनम, विदर्शनम, वशीकरणम, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र के 9 ये प्रयोग हैं। तंत्र के प्रतीक त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच जैसे का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है। हाथों में लगाई गई ओम द्वारा चिन्हाने को बनाने वाली कल्पना या बालक के संध्याकाल पैदा होने की स्वास्तिक का डालियम का प्रतीक, दीपावली और अन्य त्योहारों में सजाई गई रंगोलियों की आदि। तंत्र के प्रतीक, हालांकि तंत्र के सभी प्रतीक होते हैं। तांत्रिक की मंत्रों की पहचान, तांत्रिक के जो बीज मंत्र होते हैं उनमें ह्रीं, क्लीं, श्रीं, ऐं आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इस मंत्रों के प्रारंभ से तरह अक्षर होते हैं तो सभी तांत्रिक मंत्र कहलाते हैं। जिस भी मंत्र में इस तरह के अक्षर आए तो वो समझ लीजिए कि वो सब तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। जैसे कि लक्ष्मी माता का मंत्र श्रीं का प्रयोग किया जाता है, काली माता के लिए क्लीं का। तंत्र साधना की देवी देवता, तंत्र साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवी देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज साधना की जाती है। भक्त की साधना के छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक साधना की साधना, डाकिनी, शाकिनी साधना, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, भैरव, बहुरी और साधनाएं निषेधित है। कैसे करें तांत्रिक साधना? सबसे पहली बात कि आप तंत्र साधना क्यों करना चाहते हैं।
जब आपका योग क्यों स्पष्ट हो जाए तो आप उसके बाद के साधना के संबंधित के बाद किताबों को इकट्ठा करें और उसमें से ज्ञान लें। किताबों को अध्ययन करने के बाद आप किसी एक गुरु को अपने खोजें, जो गुरु आपको मार्गदर्शन करें, जो आपको हर एक 13 अखाड़े जो हैं, 13 अखाड़ों में से आपको किसी न किसी में ये मिल ही जाएंगे। जब योग्य गुरु आपको मिल जाए तो उनके अंडर में रह करके आप साधना करें और साधना सीखें। और अगर आप 4 सीधा किताबें पढ़ के साधक बनना चाहते हैं तो इससे आपका बुरा ही होगा, इससे आप कुछ बन नहीं पाएंगे। यह बात को आप याद रखें। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।